अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म ममने बेसरो सामा मददे, किबल ए दी मददे, काब ए ईमा मददे। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा के खानवादे के एक फर्द सरकार सैयदी व सनदी मुर्शिदी सरकार हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हुजूर सैयदना गौसुल ज़क़लैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ही खूब अर्ज करते हैं कि पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद। पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर है या गौस अल मदद। रंजो अलम कसीर है या गौस अल मदद, रंजो अलम कसीर है या गौस अल मदद। हम आजिज व असीर है या गौस अल मदद। हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहे, हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहे। हम है अलम के तीर है या गौस अल मदद। तीर नजर से फेर दो सारे अलम के तीर, तीरे नजर से फेर दो सारे अलम के तीर। क्या ये अलम के तीर है या गौस अल मदद। तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर। हम तुझसे दस्तगीर है या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में। कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सैयदना गौसुल ज़क़लैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कसीदे गौसिया में इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैं इल्म हासिल करता गया यहाँ तक कि कुतबियत के मकाम पर फाइज हो गया। इल्म सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हजरत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, अल इल्मु बाबुल्लाहिल अक़रब, कि इल्म अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का सबसे करीब तरीन दरवाजा है। इल्म अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का सबसे करीब तरीन दरवाजा है। और आगे फरमाते हैं, जिहालत, जिहालत तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान सबसे बड़ा हिजाब यानी पर्दा है। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप देखें हजरत यहया बिन यहया रदियल्लाहु ताला अन्हु
मुफ्ती मदीना हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द है। हजरत याह्या फरमाते हैं कि जब मैं पहले दिन हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पढ़ने के लिए हाजिर हुआ, आपने मुझसे मेरा नाम पूछा, फिर फरमाया अल्लाह अल्लाह, ए याह्या इल्म दीन सीखने की खूब कोशिश करो। तुम्हारी तरगीब के लिए मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। ये कौन कहता है? हजरत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्द हजरत याह्या को कहते हैं कि तुम्हारी तरगीब के लिए मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। अब ये वाकया हम सब की तरगीब के लिए भी है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि मुल्क शाम से तुम्हारी ही उम्र का एक नौजवान मदीने मुनव्वरा में इल्म दीन सीखने के लिए आया। वो हमारे साथ ही पढ़ता था, मगर दौरान तालिब इल्मी उसे मौत वाक़ई हो गई। मैंने उस नौजवान के जनाजे जैसा जनाजा कभी नहीं देखा। उस नौजवान के जनाजे जैसा जनाजा मैंने कभी नहीं देखा। मदीने मुनव्वरा का कोई आलिम और कोई तालिब इल्म ऐसा न था जो उसके जनाजे में न पहुंचा हो। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान की जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर हजरत रबिया, हजरत जैद बिन असलम, हजरत सईद, हजरत इब्ने शहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जैसे बड़े बड़े जय्यद उलमा ने मिलकर उस तालिब इल्म को अपने हाथों से कब्र में उतारा। उस वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा ने, मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, एक तो जनाजे में जम्मे गफीर था और बड़े बड़े मशाइख निज़ाम, बड़े बड़े उलमाए किराम, मदीने का कोई आलिम और मदीने का कोई तालिब इल्म ऐसा न था जो उनके जनाजे में मौजूद न हो, उस नौजवान के जनाजे में मौजूद न हो। और अपने वक्त के जय्यद आलिम हजरत रबिया ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर बड़े बड़े जय्यद उलमा ने मिलकर अपने हाथों से उस नौजवान को कब्र में उतारा। 3 दिन के बाद हजरत याह्या के उस्ताज कहते हैं, हजरत मालिक बिन अनस कहते हैं कि उसे ख्वाब में देखा। उस नौजवान को 3 दिन के बाद ख्वाब में देखा। तो क्या देखा? सफेद लिबास पहने, सर पर सब्ज अमामा बांधे, जन्नती घोड़े पर सवार हो रहा है, जन्नती घोड़े पर सवारी कर रहा है। मैंने पूछा, ये अल्लाह के बंदे, तुझको ये मर्तबा कैसे मिला? तो वो नौजवान कहता है कि मुझे मेरे इल्म दीन की तलब ने इस मकाम तक पहुंचाया है। मुझे मेरे इल्म दीन की तलब ने इस मकाम तक पहुंचाया है। इल्म का वो हर बाब, इल्म का हर वो बाब जो मैंने सीखा था, अल्लाह ताला ने हर बाब के बदले में मुझे जन्नत में एक एक दर्जा अता फरमाया, जन्नत में एक एक दर्जा अता फरमाया। बस इल्म दीन की बरकत से मुझे दर्जात मिलते गए। अगरचे मैं तालिब इल्म था, अगरचे मैं तालिब इल्म था, मगर मेरे रब ने अपने फजलो करम से मुझे उलमा का दर्जा अता फरमाया, मुझे उलमा का दर्जा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अंबियाए किराम के वारिसों के दर्जात बुलंद करो। बेशक मैंने अपने जिम्मे करम पर लाजिम किया है कि जो भी आलिम दीन या तालिब इल्म दीन हो, उन सबको एक ही दर्जे में रखूंगा। वो खुशनसीब बोला कि मैं भी तालिब इल्म दीन था, बस इसलिए मेरे रब ने मुझे ये दर्जो बुलंदियां अता फरमाई। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये है तालिब इल्म का मर्तबा, ये है तालिब इल्म का मर्तबा कि दौरान तालिब इल्म अगर मौत वाक़ई हो गई तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। और जैसा कि अभी आपने वाकया सुना कि दौरान तालिब इल्म मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह अकबर 3 दिन के बाद ख्वाब में देखा गया। तो किस हाल में देखा? जन्नती लिबास पहना है, सब्ज रंग का अमामा पहना है और जन्नती घोड़े पर सवारी कर रहा है।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों शौक इल्म दीन अपने अंदर पैदा करे, इल्म हासिल करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करे। अभी तक के मैंने जितने भी वाकयात आपको बताए, ज्यादातर वाकयात में आपने यही सुना। गरीब नवाज का वाकया मैंने आपको बताया, समरकंद को चले इल्म दीन हासिल करने के लिए, हाफिज बने, आलिम बने, तमाम मुरव्वजा उलूम आपने हासिल कर लिए, उसके बाद भी आलिम दीन बन गए, हाफिज कुरान बन गए, मगर फिर भी इल्म की प्यास आपको बगदाद ले गई, इल्म की प्यास आपको बगदाद ले गई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों ऐसा इल्म दीन का शौक अपने अंदर भी पैदा करे। आप देखें सहाबे किराम, सहाबी रसूल हजरत सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उलमाए किराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे जन्नत में बुलंद किए जाएंगे, 700 दर्जे जन्नत में बुलंद किए जाएंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों सहाबे किराम को तलब इल्म का जज्बा कैसा था। हजरत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब दीन फैलने लगा, इस्लाम फैलने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे किराम को हिजरत का हुक्म दिया। हर सहाबी को अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में मुबल्लिग बनाकर मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। हजरत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र पहुंचे, हजरत उक़बा बिन आमिर मिस्र पहुंचे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक हदीस पाक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट आपने सुनी थी, मगर उन्हें कुछ शक व शुबा हुआ कि कहीं अल्फाजों में इधर उधर तो नहीं हो रहा है, तो क्रॉस वेरीफाई के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने से मिस्र का सफर शुरू किया। मदीने से मिस्र का सफर अब आज के जमाने जैसा तो नहीं है ना कि फ्लाइट की टिकट निकाली और निकल लिए, 4 घंटे में वहां पर पहुंच गए, अपना काम मुकम्मल किया और 4 घंटे में वापस आ गए। सुबह निकले थे, शाम को वापस आ गए, ऐसा तो नहीं था। ऊबड़ खाबड़ रोड रास्ता था, जंगल बयाबान वाला रास्ता था, कहीं पानी तो कहीं तालाब, ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता था। और यहां तक के शायद ऊंट पर सफर किया होगा या घोड़े पर सफर किया होगा। कई महीनों की मुसाफत के बाद, जानते हो मदीने से मिस्र 1500 किलोमीटर बनता है। कितना? 1500 किलोमीटर बनता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु शौक इल्म दीन का जज्बा, इल्म दीन को तलब करने का जज्बा, इल्म दीन हासिल करने का शौक, और सिर्फ क्या, क्रॉस वेरीफाई कि जो मुझे हदीस पाक मिली है, मुझ तक जो पहुंची है, मैंने जो सुनी है, कहीं अल्फाजों में इधर उधर तो नहीं हो रहा हूं। और पता चला कि हजरत उक़बा बिन आमिर ने भी रसूलुल्लाह से डायरेक्ट हदीस पाक सुनी है, तो क्रॉस वेरीफाई के लिए मदीने से आपने मिस्र का सफर शुरू कर दिया। कई महीनों की मुसाफत के बाद जब मिस्र पहुंचे, हजरत उक़बा बिन आमिर को पता चला, काफी अरसे के बाद अपने साथी से मुलाकात हो रही थी। अल्लाह अकबर, वो साथी जिन्होंने साथ बैठकर मुस्तफा की बारगाह से सबक पढ़ा था, साथ में बैठकर मुस्तफा की बारगाह से तालीम हासिल की थी। कई महीनों की, सालों की जुदाई के बाद जब दोनों मिले, बगलगिर हुए, हजरत उक़बा बिन आमिर ने पूछा, अबू अय्यूब अंसारी कैसे आना होगा? कहा उक़बा बिन आमिर, एक हदीस पाक जो मैंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुनी है, बस उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए आपके पास आया हूं। कहा सिर्फ हदीस पाक के लिए? नहीं, कोई तिजारत का मामला भी होगा शायद। बोले नहीं, कुछ नहीं। कहा कोई काम होगा, किसी से मिलना आए होंगे? कहा किसी से नहीं मिलने आया, न कोई मिलना मिलाना है, न तिजारत का कोई मामला है, बस एक हदीस पाक को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। एक हदीस पाक को। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, और वो हदीस पाक कौन सी थी वो भी सुन लीजिए आप। किस हदीस पाक को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आए थे? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं
कि ए उक़बा बिन आमिर, क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा था कि जिस किसी ने अपने मोमिन भाई का एक ऐब छुपाया, कयामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दा पोशी करेगा। कयामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दा पोशी करेगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा, जो कितनी बड़ी हदीस है पाक। सबसे पहले तो ये आप समाअत करें, ये आप देखें कि सहाबे किराम को इल्म दीन हासिल करने का जज्बा और तलब इल्म का शौक मदीने से मिस्र तक पहुंचाता है। कई महीनों की मुसाफत और कई महीनों की मशक्कतें बर्दाश्त करके वो मदीने से मिस्र पहुंच रहे हैं। और फिर हदीस पाक भी कैसी हदीस पाक, कैसी हदीस पाक कि कहते हैं, ए उक़बा बिन आमिर, क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिस किसी ने अपने मोमिन भाई का एक ऐब छुपाया, कयामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दा पोशी करेगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर आपका और हमारा हाल क्या है? हमारा हाल क्या है? दूसरों की टोह में लगे रहते हैं कि दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या करता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हालांकि अपने गिरेबान में हमें खुद झांकना चाहिए। दूसरों की टोह में लगने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कितने बेहतर हैं, हम कितने अच्छे हैं। मैं बारहा एक बात कहता हूं, कई मर्तबा मैंने बाहर जो सफर किए हैं, बड़ौदा से बाहर, वहां मैंने अक्सर बयानों में ये जुमला कहा है, शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे, मगर अक्सर मैं बाहर ये जुमला कहता हूं कि याद रखे, हर शख्स तुम्हारा चाहे कितना ही चहीता दोस्त क्यों न हो, तुम्हारा चहीता कितना ही दोस्त क्यों न हो, वो एक बार झूठ जरूर बोलेगा, मगर आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कितना अच्छा हूं, ये किसी और को पूछने से पहले खुद आईने के सामने 5 मिनट खड़े होकर खुद आईने से पूछ लो कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। आईना तुम्हें फौरन जवाब देगा, फौरन जवाब देगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हमारे ऐब तो ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये तो खुदा की करम नवाजी है कि खुदा हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रहा है। वरना कसम खुदा की मुसलमानों, ऐब अगर जाहिर हो जाए ना हमारे, तो हम कल को सुबह में उठकर दूसरों को मुंह तक दिखाने के लायक न रहे। ऐसे ऐब है हमारे, ऐसे गुनाह हैं हमारे, और फिर हम अपने ऐब की तरफ झांकते नहीं और दूसरों की टोह में लगे रहते हैं कि दूसरा क्या करता है, फलाना क्या करता है, वो क्या करता है। और अगर किसी का ऐब मिल जाए, बिलफर्ज अगर किसी का ऐब मिल जाए, फौरन व्हाट्सएप उठाया और शुरू चैटिंग, इधर घुमाया, उधर शेयर किया, इधर शेयर किया। ऐसा न करो। अगर किसी मोमिन का ऐब मिल जाए ना, किसी का गुनाह पता चल जाए, तो तुम उसकी ऐब की पर्दापोशी करो, उसके ऐब को छुपाने की कोशिश करो। ये सोच लो कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं भी तो कोई दूध का धुला नहीं हूं ना, मैं भी तो गुनहगार हूं। अगर आज इस बंदे का एक ऐब मैंने छुपा लिया, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक खुदा कयामत के दिन मेरे ऐबों पर पर्दा डालेगा, मेरे ऐबों पर। और जानते हो ऐबों पर पर्दा कैसे डालेगा मेरा रब? अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को तरगीब देते हुए इरशाद फरमाते हैं और समझाने के लिए मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से सहाबा को समझाया कि सुनो सहाबा, खुदा कयामत के दिन ऐबों पर पर्दा कैसे डालेगा जानते हो? कयामत के दिन खुदा ऐबों पर पर्दा कैसे डालेगा? हर कोई जानता है कि कयामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हर शख्स अपने अपने गुनाह के मुताबिक अपने अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में हर शख्स को एक एक करके बुलाया जाएगा और उसका नाम-ए आमाल, जहां नेकियां और बदी लिखी है, नाम-ए आमाल वो चोपड़ा उसके हाथ में दिया जाएगा। आज तक जो गुनाह सबसे छुप छुप कर किए, घर की 4 दीवारी में किए, लोगों से छुप कर किए, माँ बाप से छुप कर किए, आज वो चोपड़ा हाथ में दिया जाएगा और सबको खड़ा किया जाएगा। अव्वल से आखिर
सब वहां पर होंगे। तुम्हें सबसे बड़ा परहेजगार मुत्तकी समझने वाले भी वहां पर होंगे, सब वहां पर होंगे। और खुदा कहेगा अब पढ़, जो तूने किया है अब पढ़। अल्लाह अकबर। सबके सामने अपनी करतूतें पढ़नी पड़ेगी, सबके सामने पढ़ना पड़ेगा। अब आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सहाबा किराम को कि खुदा जब कहेगा, देखिए किस तरीके से, किस अंदाज से मुस्तफा समझा रहे हैं सहाबा किराम को कि खुदा बंदे को देगा, वो बंदा जिसने दुनिया में अपने मोमिन भाई का ऐब छुपाया होगा, उस बंदे के हाथ में जब नामे अमाल आएगा, खुदा कहेगा पढ़, खुदा कहेगा पढ़। अब वो पढ़ना शुरू करेगा। उसने देखा कि मैंने फलाने दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी, फिर आएगा कि मैंने माह रमजान के रोजे रखे थे, फिर नीचे आएगा कि मैंने चोरी भी की है। अब उसकी जबान बंद हो जाएगी कि यार ये पढ़ूं, ये पढ़ूं। अल्लाह अकबर। खुदा अपना दस्ते कुदरत रख देगा, खुदा अपना दस्ते कुदरत रख देगा। ये मत पढ़, अच्छी अच्छी बातें पढ़। क्या कहेगा? ये मत पढ़, अच्छी अच्छी बातें पढ़। इसलिए कि आज मैं तेरे ऐबों पर पर्दा इसलिए डाल रहा हूं कि दुनिया में तूने मेरे बंदों के ऐबों पर पर्दा डाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले मिलादे गौसे आज़म, गौसे पाक का दामन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मोमिन के ऐबों पर पर्दा डाले, मोमिन के ऐब पर पर्दा डाले, ये सोचकर कि आज मैं इसके ऐब को छुपाऊंगा, खुदा मेरे ऐबों को छुपाएगा। और इसका उल्टा भी है कि अगर किसी के ऐब को जाहिर कर दिया तो फिर तुम भी न बच पाओगे। चार दीवारी में बैठकर तुम ये सोचोगे कि मैं दूसरों के ऐबों को जाहिर कर दूं, चार दीवारी में बैठकर, और मुझे कुछ ना होगा। याद रखो, चार दीवारी में बैठकर भी खुदा तुम्हें रुसवा कर देगा, चार दीवारी में बैठकर भी खुदा तुम्हें रुसवा कर देगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, जब वुजू करते तो अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा वुजू करता है, चेहरा धोता है, अल्लाह चेहरे की खताओं को माफ कर देता है। बंदा हाथ धोता है, अल्लाह ताला हाथों के गुनाहों को माफ कर देता है। बंदा मसा करता है, अल्लाह ताला सर के गुनाहों को माफ कर देता है। बंदा पैर धोता है, अल्लाह ताला पैरों के गुनाहों को माफ कर देता है। और रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वुजू करता है, अल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से पूरे जिस्म की खताओं को माफ कर देता है, पूरे जिस्म की खताओं को माफ कर देता है। तो यह हदीस शरीफ है। बंदा चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह निकलते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो निकलते हुए गुनाहों को देख लिया करते थे। जब कोई बंदा वुजू कर रहा होता आपके बाजू में, तो जब वो चेहरा धोता, आप पानी से पहचान लेते, पानी के कतरों से पहचान लेते ये कौन सा गुनाह करके आया है। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, मेरी आंखों से वो पर्दे हटा दे परवरदिगार, जिससे मैं लोगों के ऐबों को देख रहा हूं। मौला वो पर्दे मुझसे हटा दे। मौला मैं नहीं देखना चाहता जो मुझ पर तूने जाहिर किया है, परवरदिगार उस पर पर्दा डाल दे। मौला मैं लोगों के ऐबों को नहीं देखना चाहता। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रब की तरफ से ये अता मिली थी, मगर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मौला जो तूने मुझ पर बंदों के ऐब जो जाहिर करने के लिए जो आंखें अता की है, मौला मैं ऐसी आंखें नहीं चाहता। जो तूने जाहिर किया है उस पर पर्दा डाल दे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वला तजस्ससू, कुरान कहता है वला तजस्ससू, लोगों की टोह में न लगे रहो। ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। अपने गिरेबान में झांको कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना दूध का धुला हूं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अपने गिरेबान में झांकेंगे ना तो सामने वाला ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा, सामने वाला ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। इसलिए कि आईना सच बोलेगा, तब आईना सच बोलेगा, इसलिए सामने वाला अच्छा लगने लगेगा। अपने से ज्यादा सामने वाला अच्छा लगने लगेगा।
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवान और शौक के इल्म दीन अपने अंदर पैदा करे, इल्म का जज्बा अपने अंदर पैदा करे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो वो सहाबी हजरत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास से वो हदीस पाक क्रॉस वेरीफाई करके हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ उनके घर पर वो हदीस पाक आपने क्रॉस वेरीफाई की, क्रॉस चेकिंग किया, पानी पिया और बस आप वहां से फौरन मिस्र से मदीने की तरफ रवाना हो गए। कोई काम न था, कोई तिजारती मामला न था, सिर्फ और सिर्फ शौक के इल्म दीन आपको मदीने से मिस्र तक खींचा। ऐसा इल्म का जज्बा अपने अंदर भी पैदा करे। मगर याद रखे, अल्लाह तबारक व तआला से इल्म मांगे तो इल्म नाफे मांगे, इल्म नाफे मांगे। जब अल्लाह इल्म अता करे तो जरा भी घमंड और तकब्बुर न करे, दूसरों को हकीर न जाने। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जरा सा इल्म आ जाता है, सामने वाले को हकीर जानना शुरू कर देते हैं, लोगों को डांटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखे, मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था ना कि बंदा जितना इल्म की जुस्तजू में रहता है और मुताला करता रहता है, अल्लाह अकबर, जो मुताला करता है उसके इल्म में जब इजाफा होता है तो जितना इजाफा होता है बंदा अकड़ता नहीं बल्कि झुकता है, अकड़ता नहीं बल्कि झुकता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यहां पर मुझे मौलाना रूम याद आ गए। मौलाना रूम, अल्लाह अकबर, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, तालिब इल्म को पढ़ा रहे हैं। जब भी शागिर्द और तालिब इल्म का नाम आता है तो आपके जहन में बच्चे नजर आते होंगे कि बच्चे, हालांकि मौलाना रूम के पास जो शागिर्द पढ़ते थे ना, ये बच्चे नहीं होते थे, अपने वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा आते थे आपकी बारगाह में पढ़ने के लिए। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, सरकार शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब उनके पास तशरीफ लाए, मौलाना रूम अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, जब मौलाना रूम की निगाह शम्स तबरेज पर पड़ी, फकीराना लिबास पहना है, मज़्ज़ुब है, फकीराना लिबास पहना है, मगर याद रखे सरकार शम्स तबरेज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने तारीखों में यही पढ़ा होगा या सुना होगा कि आप मज़्ज़ुब थे। हकीकत में आप मज़्ज़ुब नहीं थे, बल्कि कभी कभी आप पर मज़्ज़ुबियत की कैफियत तारी होती थी, वरना सरकार शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैहि बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो सरकार शम्स तबरेज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फकीराना लिबास देखकर मौलाना रूम समझे कि कोई फकीर मेरे पास आया है। अल्लाह अकबर, किताब पढ़ा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं। शम्स तबरेज ने कहा, ये क्या है, ये क्या है? तो मौलाना रूम ने कहा, तुम नहीं समझोगे। क्या कहा? तुम नहीं समझोगे। सरकार शम्स तबरेज को जलाल आ गया, उन्हीं की किताब उठाई, बाजू में होज था, बाजू में होज था, पानी से भरा हुआ होज, पूरी किताब वहां पर डाल दी, किताब वहां डाल दी। अब पहले के जमाने में इंक से किताबें लिखी जाती थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था कि भाई चलो किताब को सुखा दिया तो वापस जैसा था वैसा, इंक से लिखा जाता था। अल्लाह अकबर, सरकार मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैहि जलाल में आ गए कि ये क्या कर दिया तुमने, मेरी सारी मेहनतों पर पानी फेरा दिया। सरकार शम्स तबरेज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ठंडे रहो, ठंडे रहो, और किताब निकाल कर वापस दी। अल्लाह अकबर, किताब के ऊपर पानी का एक कतरे का असर भी मौजूद न था, पानी के एक कतरे का असर भी मौजूद न था। तो मौलाना रूम शम्स तबरेज से कहते, ये क्या है? तो शम्स तबरेज कहते हैं, तुम नहीं जान पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, फैज़ान गौसे आज़म। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, यही सरकार शम्स तबरेज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाना रूम से कहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हो, लोगों को पढ़ाते हो, चलो बताओ, मौलाना रूम बहुत बड़े मौलवी बने फिरते हो, बताओ कुरान का सबसे पहला हर्फ कौन सा है? क्या कहते हैं?
बताओ, बहुत बड़े मौलवी बने फिरते हो, कुरान का सबसे पहला हर्फ कौन सा है? अल्लाह अकबर। मौलाना रूम ने कहा कि बस इतना आसान सा सवाल, अरे हर कोई जानता है, अलिफ, अलहम्द से अलिफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है, पहला हर्फ अलिफ है। अल्लाह अकबर। शम्स तबरेज हंसने लगे कि ये देखो मौलवी, इसको ये तक नहीं मालूम कि कुरान का पहला हर्फ कौन सा है। तो मौलाना रूम ने कहा कि अच्छा ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी है उसकी बात करते हो, तो चलो बा पहला हर्फ है। तो सरकार शम्स तबरेज फिर हंसने लगे और उनके शागिदों से कहने लगे, ये तुम्हारा उस्ताद, इसको ये तक नहीं मालूम कि कुरान का पहला हर्फ कौन सा है। मौलाना रूम जो है वो आप आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगे, ताज्जुब खैज निगाहों से उन्हें देखने लगे कि यार अलिफ है, या तो अगर बिस्मिल्लाह को देखे तो बा है, इसके अलावा कुरान का पहला हर्फ कौन सा हो सकता है। सरकार शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि ए मौलाना रूम सुनो, सिर्फ दारुल उलूम की मदरसों की सीढ़ियां चढ़कर इल्म का फैजान नहीं मिल सकता जब तक कि किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता ना हो जाओ। जब तक के किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता ना हो जाओ। मौलाना रूम ने कहा कि अच्छा आप ही बताइए कि कुरान का पहला लफ्ज कौन सा है। आप फरमाते हैं नादान, कुरान का पहला लफ्ज काफ है। कुरान का पहला लफ्ज काफ है। काफ से तो आपने भी कुरान देखा है ना, आपने भी कुरान देखा है, काफ से कुरान शुरू हो रहा है कहीं भी? बिस्मिल्लाह ऊपर देखे, नीचे अल्हम्द है, काफ से कुरान कैसे शुरू हो रहा है? सरकार मौलाना रूम भी ताज्जुब में पड़ गए, काफ से कुरान शुरू, ये कैसे हो सकता है? कुरान का पहला हर्फ काफ कैसे हो सकता है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, कितना प्यारा जवाब दिया, कितना बड़ा इल्मी जवाब है। सरकार शम्स तबरेज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि याद करो वो दिन जब कायनात में सिर्फ रब की जात थी, कोई न था, सिर्फ खुदा की जात थी, कोई न था। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, क्या कहता है? इन्नमा कौलना लिशैइन इज़ा अरदनहु अन तक़ूलु लहू कुन फयकुन। जब हम अल्लाह कहता है जब हम किसी चीज का इरादा कर लेते तो हम उस चीज को कह देते, हो जा वो हो जाती, हो जा वो हो जाती। आप बताइए कि कुरान जो है सबसे पहले कहां मौजूद था? बोलो, लोहे महफूज पर, है ना, लोहे महफूज पर। और फिर कुरान तरतीब बार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ। मगर लोहे महफूज पर जब कुरान तो बाद में आया, लोहे महफूज को भी पैदा करने के लिए खुदा ने ये लफ्ज कहा था, कुन, हो जा, फयकुन, हो गया, कुन हो जा, फयकुन हो गया। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, सबसे पहला जुमला कायनात आलम को पैदा करने के लिए रब की जबान से जो निकला था वो कुन फयकुन था। और इसी को अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि हमने कहा कुन हो जा तो सारी कायनात पैदा हो गई। तो इसी से पता चला कि कुरान मुकद्दस का सबसे पहला लफ्ज न बा है न अलिफ है, बल्कि कुरान का सबसे पहला लफ्ज काफ हुआ। सबसे पहला कुरान का लफ्ज जो है वो काफ हुआ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखे, ऐसे ऐसे इल्मी नुकात जहन के अंदर तभी आते हैं जब अल्लाह वालों के दामन से तुम वाबस्ता हो जाओगे। अल्लाह वालों, वरना शैतान के पास भी तो कम इल्म न था ना, इल्म उसके पास भी तो कम न था। मुअल्लिम मलकूत था, फरिश्तों का सरदार था, उस्ताद था, मगर अल्लाह अकबर इल्म था, अकड़ गया तो उखड़ गया, अकड़ गया उखड़ गया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, दुनिया का दस्तूर है जे अकड़ियो ते उखड़ियो, जे नमियो ते गमियो। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, इसीलिए सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इरशाद फरमाते हैं कि अगर सिर्फ इबादत करता जाए तू, ए बंदे मोमिन,
अगर तू सिर्फ इबादत पर इबादत करता जाए और इल्म से अगर तू कोरा रहे तो तू संवरने के बदले और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा। क्या फरमाया गौसे आजम ने, अगर तू इबादतों पर इबादतें करता जाए और इल्म से अगर तू कोरा रहे तो संवरने के बदले मजीद बिगड़ता चला जाएगा। तो इल्म का फैजान ये जरूरी है। मेरे प्यारा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, इंशाअल्लाह कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इल्म नाफे अता फरमाए, और जो इल्म हासिल करे अल्लाह तबारक व तआला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चा पक्का शहदाई बनाए। इसी मोहब्बत पर खुदा हमें जिंदा रखे और इसी मोहब्बत पर खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।